जो और निर्दलीय हैं उन कैंडिडेटों को मुस्लिम सेवा संगठन का समर्थन, उससे आपको कोई लॉस? देखिए वो तो एक कमर्शियल एक्टिविटी में मानता हूँ उन चीज़ों को, कि कोई संगठन है या वो क्या काम कर रहा है। मैं तो देखिए मुझे तो कोई संगठन की जरूरत नहीं है, कभी भी ना रही है इंशाल्लाह। मैं तो पब्लिक का अपने स्तर पे खुद ही काम करता हूँ। नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून इनामुल्लाह बिल्डिंग पर और ये वार्ड 26 है, धामा वाला वार्ड आता है ये। लेकिन यहाँ पर जिस जगह मैं हूँ यहाँ पर माइनॉरिटी का वोट ज्यादा है, 85% बताया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, धामा वाला वार्ड 26 से, और कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं। और इन दोनों कैंडिडेट के अलावा 3 अन्य कैंडिडेट और यहाँ पर हैं जो निर्दलीय हैं। एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, दूसरे कैंडिडेट मेरे साथ हैं, और जो तीसरे कैंडिडेट हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इस चुनावी सफर में पल पल की अपडेट आपको देंगे। आप बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक भी जाएं। क्या नाम है? शेख सादुल्ला। आपके मन में विचार कैसे आया कि भाई इलेक्शन लड़ना चाहिए? क्या पहले जो लोग रहे हैं उन्होंने कार्य उस तरह के नहीं किए हैं, या फिर क्या चीजें मन में आई? पहले जो हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं उन्होंने बिल्कुल हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करा है, सारी लोग परेशान हैं। और जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, हम बिल्कुल सड़कें बेहाल हैं, हमारे क्षेत्र की सिविल लाइन और पानी की बहुत समस्या है, किसी उसमें ध्यान नहीं दिया गया हमारे पूर्व पार्षद का। और 6 साल से हमने अपने क्षेत्र में उन्हें देखा भी नहीं, और इसी अपने क्षेत्र में काम करने के लिए विचार आया कि अपने क्षेत्र में काम करेंगे। अच्छा, आप भी जो है निर्दलीय हैं, 2 अन्य लोग भी हैं, वो भी आप ही की कम्युनिटी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वोटों का डिवाइडेशन होगा, क्योंकि 85% यहाँ वोट बताया जाता है माइनॉरिटी का। पिछला चुनाव हमारे भाई आतिफ भाई ने लड़ा था और हमें एक तरफा पूरा समर्थन मिला था, और इस बार भी इंशाल्लाह हमें पूरा समर्थन मिलेगा। क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति बनी हुई है वार्ड 26 की, और क्या समीकरण लगा रहे? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया और इस इलाके की परेशानियों को, जो यहाँ की तकलीफ दुख है लोगों के, उसे जानने की कोशिश करी, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मतलब समीकरण क्या कह रहे हैं, क्योंकि 3 लोग निर्दलीय हैं और तीनों ही जो है मुस्लिम कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय पार्टी है। उस बीच कैसे जो है मतलब लोग जुड़ पाएंगे, या फिर कैसे एक सफलता मिल पाएगी? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से काफी लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ, इस एरिया में भी रहा हूँ, और 2 बार मैंने इलेक्शन लड़े पार्षद पद के लिए। तो मैं पब्लिक से तो वैसे ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ, लोगों ने मुझे पसंद करा, दोनों बार मैं रनर अप रहा, 2nd पोजीशन पे रहा। और उस वक्त भी मेरे अगेंस्ट जो थे या मेरे सामने जो थे, जो भी चेहरे थे, वो चाहे माइनॉरिटी के हो, वो 2-3 हमेशा रहे, दूसरे हमेशा रहे, क्योंकि हमने अपना चेहरा जो है कभी एक उसको लेके नहीं बनाया माइनॉरिटी। हम तो सबके लिए हैं, हम तो सबका काम करेंगे, सबका विकास करेंगे। अच्छा, फाइट में किसको मान रहे हैं? देखिए हमारी तो फाइट जो है हमेशा से कांग्रेस कैंडिडेट से ही रही है, क्योंकि मैं ही 2nd पोजीशन पे रहा हमेशा। लास्ट टाइम भी मैं बहुत ही कम मार्जिन से रहा। कुछ हमारे साथी जो थे, या आप हमारे सोच लें, जहाँ से हमने थोड़ी उम्मीद की हुई थी, थोड़ा वहां से हमें नाउम्मीदी से हल्की सी दिखी, पर हमें पब्लिक ने बहुत वोट दिया। हर वार्ड से, हर बूथ से मुझे बहुत अच्छे वोट मिले, जिसका ये रिजल्ट निकला कि हम बहुत अच्छे कम मार्जिन से हमने कांग्रेस पार्टी के जो आगे बढ़ गए थे उनको हमने टक्कर दी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से आपकी टक्कर मान रहे हैं आप, लेकिन जो 2 अन्य निर्दलीय हैं उनसे कोई नुकसान आप? जी देखिए, निर्दलीय तो लास्ट टाइम भी थे, 3 वो भी लड़ रहे थे। तो लेकिन क्षेत्र की जनता जो है वो ये चुनती है, डिसाइड करती है कि ज्यादा हमारे करीबी कौन रहा है, ज्यादा किन लोगों ने हमारा हमेशा से साथ दिया है, कौन हमारे से जुड़ा रहा है। तो मैं तो आपके ये बिल्कुल एक तसल्ली की बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो मेरे से ज्यादा पब्लिक से नहीं जुड़े हुए। मैं हमेशा से सोशल एक्टिविटीज में रहा हूँ, हमेशा से सबके साथ रहा हूँ। अब हम अपने मुंह से तो कुछ कहेंगे नहीं कि भाई हमने क्या करा क्या नहीं करा, बट ये है कि अब दूसरे कैंडिडेटों को एकदम से चुनाव लड़ने की उम्मीद जागती है कि अभी हम आए हैं और अभी हम जीत जाएं। तो 15 साल से तो मैं लगा हुआ हूँ, मैं भी कोशिश में लगा हुआ था,
तो मैं जीते जीते भी थोड़े थोड़े वोटों से रहा, लेकिन मैंने नामुमकिन नहीं छोड़ी। लेकिन हमारे भाई लोग जो अभी कोशिश कर रहे हैं, मैं तो उनसे ही कहता हूँ कि जो भी कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सबका अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन थोड़ी तैयारी करके लड़ना चाहिए। उसमें आप 5 साल दें, 6 साल दें, 4 साल दें तो देना चाहिए। लेकिन ये कहना कि हम ये थे और वो थे, लेकिन आप कहीं पे भी थे जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, पर आप पब्लिक के बीच में नहीं थे। जीत को लेके कितना आश्वसित है? जीत तो हमने पिछली बार भी, हमारे अगर थोड़े से वोट डिस्क्वालीफाई न होते, क्योंकि थोड़े वोट हमारे ऐसे थे 100 के प्लस में, वो थंबल वाले निकले, थंब लगे हुए थे, जिसके आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उसको डिस्क्वालीफाई करते थे, वोट्स को हटा देते हैं। तो वो मेरे वोट जाते जुड़ जाते तो शायद मैं ही जीत गया था। तो मैं तो अपना आपको दिलों में सबके विनर ही मानता हूँ कि मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं उस करीब पहुंचा। जो मेरे वोट जो कैंसिल हुए, जो वहां डले हुए थे, तो लोगों ने अंगूठा लगा दिया, डबल निशान हो गया, वो मेरे एक बूथ से बहुत निकले थे। तो वो हम समझ गए थे कि भाई हमें यहाँ से लॉस होगा। तो वही फायदा हमारे सामने जो कैंडिडेट विनर थे उन्होंने उसका फायदा उठाया कि भाई, क्योंकि उनका तो बहुत अच्छा सा चल रहा था और हमारा जो था थोड़ा वोट कम शेयर होने लगा। जो और निर्दलीय हैं उन कैंडिडेटों को मुस्लिम सेवा संगठन का समर्थन, उससे आपको कोई लॉस? देखिए, वो तो एक कमर्शियल एक्टिविटी में मानता हूँ उन चीजों को, कि कोई संगठन है या वो क्या काम कर रहा है। मैं तो देखिए, मुझे तो कोई संगठन की जरूरत नहीं है, कभी भी ना रही है इंशाल्लाह। मैं तो पब्लिक का अपने स्तर पे खुद ही काम करता हूँ, और संगठन बनाना ठीक है, वो उनका अपना एक एक्टिविटी है कि कौन सा संगठन है। पर मैं ये मानता हूँ कि मेरे यहाँ कोई संगठन एक्टिव नहीं है। जो भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ एक्टिव करने की, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, या वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आके एक चीज माहौल बनाया जाए, तो वो माहौल को खराब ही कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि वो आपस में भाइयों को लड़ाए या आपस में 2-3 लोगों को वो करे, डिस्टर्ब करें, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। वार्ड 26 के जो लोग हैं, सर्व समाज के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। सर्व समाज के, देखिए हम, क्योंकि ना हम कोई संगठन मुस्लिम और उसकी बात नहीं करते। कोई संगठन ऐसा आपने बताया कि मुस्लिम संगठन, देखिए मैं तो इनसे कभी जुड़ता नहीं हूँ, ना मुझे ये चीजें पसंद है। मैं तो सर्व समाज की बात करता हूँ। मेरे तो कुलीग्स, मेरे दोस्त सब रहे हुए सर्व समाज के रहे हुए, उसमें आप चाहे माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, सब है मेरे। तो मैं तो उनके साथ ही खुश हूँ, और मेरे साथ भी खड़े होते हैं और मेरा साथ भी देते हैं, और मैं भी उनका साथ देता हूँ। तो हम तो एक पर्टिकुलर वो नहीं कह लें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज है उनकी तरक्की हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं अपने स्तर पे। तो वो संगठन अगर कोई बना हुआ है तो वो उसका ठेकेदार तो है नहीं, वो जहाँ चलाना चाहते हैं वहां चलाएं। हम अपनी ठेकेदारी खुद कर लेंगे, अपने लोग जो यहाँ के हमारे लोग हैं, हम उनके काम कराने में खुद सक्षम है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। तो तमाम ही तस्वीरें आपके सामने हैं। मैंने आपको जो है कुछ लोगों से ग्राउंड पर जाकर बात करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जो कमर जमात ताबी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि जो यहाँ पर इस वक्त में मौजूद हूँ कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हर आदमी की अपनी अपनी व्यक्तिगत मामला है कि कौन किसको सपोर्ट करता है, लेकिन हार जीत का जो फैसला होगा वो आने वाली 25 तारीख को होगा। तमाम ही लोग दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता बताएगी। वार्ड 26 की ये तस्वीरें हैं। आने वाली 23 तारीख को वोट का दिन है। सभी से मैं अपील करूंगा कि वोट जरूर करें। ये नहीं कहूंगा कि किसी विशेष व्यक्ति को करें या विशेष पार्टी को करें, लेकिन वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके वोट से किसी की हार जीत हो सकती है। घरों से निकलिएगा, वोट कीजिएगा। जब 25 तारीख को परिणाम आएंगे तब की तस्वीरें भी हम आपको वार्ड 26 धामावाला की दिखाएंगे। आप बने रहिएगा खबर से लेकर असर तक।